आज हम लोग पढ़ने वाले बिहार एसएससी के इम्पोर्टेंट स्टेट के बारे में, तो कृपया अंत तक बने रहें। और यह लाइव सेशन पर डे देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, निम्नलिखित में से किस महासागर की तट रेखा की लंबाई सबसे अधिक है? तो किस महासागर की तट रेखा की लंबाई सबसे अधिक है? तो अटलांटिक का सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो गतिशील वायु को पवन कहते हैं। धरातल पर वायुमंडल के दबाव की मात्रा सभी स्थानों पर एक समान है। वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर हो पाता है। वायुमंडल की लगभग 97% वायु धरातल के निकट होती है। इसमें असत पूछा, धरातल पर वायुमंडल के दबाव की मात्रा सभी स्थानों पर एक समान नहीं है। ठीक ना, एक समान है लिखा हुआ, एक समान नहीं है, ये असत्य हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम लोग, निम्न में से किस महाद्वीप को पठारों का महाद्वीप कहा जाता है? तो इनमें से किस महाद्वीप को पठारों का महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अफ्रीका। क्या हो जाएगा? अफ्रीका को महाद्वीपों जो है, महाद्वीप को पठारों का महाद्वीप कहा जाता है, तो अफ्रीका को कहा जाता है। नेक्स्ट, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के माध्यम में जो है कौन सा पठार स्थित है, इसको बताना है आपको। तो ये मालवा का पठार है। कौन सा पठार है? तो ये मालवा का पठार है। बात करें बिहार का पटना जिला कितने जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो कुल पटना जो बिहार में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो कुल 9 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा मिजोरम। ठीक है ना, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो मिजोरम का साक्षरता दर अधिक है। नेक्स्ट देखें हम लोग, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? तो भारत की किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? तो ये केरल राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है। निम्न पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सा क्रम सही है, इसका आंसर देना है हमको। तो इसका हो जाएगा ये नंबर, मतलब ऊपर में काराकोरम है, ठीक है, उसके बाद लद्दाख श्रेणी, उसके बाद जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल है। तो हमेशा याद रखिएगा, ऊपर टॉप में कौन है? काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, आफ्टर दैट पीर पंजाल। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, निम्न में कौन सा मिलान सही नहीं है? ठीक है, तो सिक्किम युमथांग घाटी सिक्किम में है, नागालैंड जुक्कू घाटी, पश्चिम बंगाल कंबन घाटी, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सा सही नहीं है, इसको करना है। तो ये हो जाएगा पश्चिम कंबन घाटी। ठीक ना, ये सही नहीं है, जबकि जुक्कू घाटी नागालैंड में है। याद रखिएगा, जुक्कू घाटी कहाँ है? नागालैंड में है, और युमयांग घाटी ये सिक्किम में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो इसमें से हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। पाकिस्तान भी जुड़ा हुआ है 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से, और नेपाल और चीन भी है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में निम्न में से कौन सी नदी नहीं गिरती है? तो गंगावेली नदी। ठीक है, गंगावेली नदी नहीं गिरती है। गंगावेली नदी अरब सागर में गिरती है। यह नदी कर्नाटक राज्य में जो है पश्चिम घाट पर्वत से निकलती है, और यह कर्नाटक से बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। बात करें सिंधु नदी, ये सबसे महत्वपूर्ण नदी है और जो अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा भारत की नर्मदा और ताप्ती भी अरब सागर में गिरती है। ओके, नेक्स्ट देखिए हम लोग, विधान परिषद साधारण विधायक को अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकते हैं? विधान परिषद जो है साधारण विधायक को
अधिक से अधिक कितने समय तक रोक सकती है, इसके बारे में हम लोग बात करें तो यह अधिक से अधिक जो है 4 माह तक रोक सकती है। ठीक है, ये वाला 4 माह रोक सकती है। अब इसके बारे में कुछ जान ले विशेष। साधारण विधायक को दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है, परंतु असहमति की स्थिति में विधानसभा ही प्रभावी होते हैं। विधान परिषद साधारण विधायक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकते हैं। तो मैक्सिमम ये कितने माह तक रोक सकते हैं, तो 4 मंथ, तो 4 मंथ तक रोक सकते हैं। नेक्स्ट बात करें भारत के किस राज्य में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो ये कर्नाटक। कौन सा है, कर्नाटक में कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में ताल या टाल मिट्टी का विस्तार नहीं हुआ है, तो यह जिला कौन सा है, बेगूसराय। कौन सा है, बेगूसराय में नहीं हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम लोग, निम्न में से कौन सी जनजाति हिमाचल में नहीं पाई जाती है, तो यह जनजाति है टोडा। ठीक है, कौन सी जनजाति, टोडा जनजाति है जो नहीं पाया जाता है, टोडा जनजाति नहीं पाई जाती, जबकि मोनपा, अबोर और डफला ये सारा का सारा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसको लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था, तो राजा मैजिनी को माना था। किसको, लाला लाजपत राय ने अपना किसे राजनीतिक गुरु माना था, तो मैजिनी को माना था। नेक्स्ट, किस तिथि को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा की, तो कह रहा है किस तिथि को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी, तो यह दिन कौन सा था, तो यह है 1 नवंबर 1958। ठीक है ना, 1 नवंबर 1958। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम लोग, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो तिलवार का जैन मंदिर कहाँ है, तो ये आप लोग सभी जानते हैं, माउंट आबू राजस्थान में उपस्थित है। नेक्स्ट, 1957 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, तो 1857 के विद्रोह जो हुआ था 1857 का, उसका नेतृत्व बिहार में किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक जो राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था, तो इसका राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, तो यह सुझाव लॉर्ड इरविन का था। ठीक है, लॉर्ड इरविन के समझौते पर भारतीयों को बाहर रखा गया। नेक्स्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो प्रथम बैठक था यह पटना में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ नहीं था, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है आरसी मजमूदार का था। ठीक है ना, आरसी मजमूदार का था। नेक्स्ट देखें हम लोग, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत से धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया, ठीक ना, भारत से धन के निष्कासन का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखें, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई, तो यह मद्रास में लागू किया गया था। याद रखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी, तो मद्रास में किया गया था। ओके, कुछ इसके बारे में जान लीजिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता थॉमस मुनरो था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था इसका जो जन्मदाता था थॉमस मुनरो था और कैप्टन रीड को माना जाता था। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। 1729 में, मतलब 1729 ईस्वी में जो है कैप्टन रीड के प्रयास से रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम मद्रास के पराहमल जिले में लागू किया गया था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, निम्नलिखित में से कौन पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के बारे में असत्य है, तो यह
रंध्र पोषक तत्व को नियंत्रण या नियंत्रित करते हैं। ये क्या है? असत्य है। बाकी बात, रंध्र दिन में खुले एवं रात में बंद रहते हैं, सही है। O2 और CO2 का आदान प्रदान करता है, ये भी सही है। वाष्प उत्सर्जन का कार्य करता है, ये भी सही है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सी ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेनियल ग्रंथि जो है ये मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन मानव लार या मुख गुहा में उपस्थित होता है? तो यह मुख गुहा में जो है विद्युत अपघट्य, लाइसोसोम और इमाइलेज उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा, सारा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखें हम लोग, हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में किसे उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Ni, मतलब निकेल का प्रयोग किया जाता है। निकेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक है? हाइड्रोजन का समस्थानिक इनमें से कौन है? उपयुक्त में सभी हो जाएगा, ड्यूटेरियम, प्रोटियम और ट्राइटियम, सभी इसका आइसोटॉप है। नेक्स्ट देखिए, तो आप लोग को पता ही होगा समस्थानिक की आइसोटॉप क्या होते हैं। एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान हो, एटॉमिक नंबर तो समान हो, परंतु एटॉमिक भार जो होता है, एटॉमिक भार वो अलग अलग होता है, तो उन्हें समस्थानिक या आइसोटॉप कहा जाता है। हाइड्रोजन के सभी ये समस्थानिक हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, तो कह रहा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का जो प्रयोग है मंदक के रूप में हम लोग यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखें, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए जितनी ऊर्जा आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसे आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, निम्न में कौन एल्केन का सूत्र है? तो निम्न में एल्केन का सूत्र कौन सा है? तो यह सूत्र हो जाएगा CnH2n+2। याद रखिएगा, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। नेक्स्ट देखें, आयोडीन की कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? तो आप लोग को सभी को पता है, घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट देखें हम लोग क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न देखें 41 का, स्त्रियों में जो होता है रज्जु निवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो यह प्रोजेस्टेरॉन जो होता है उसका जो उत्पादन होता है समाप्त हो जाता है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं प्रोजेस्टेरॉन समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है? तो यह लाल प्रकाश सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मलेरिया से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया से जो है पलीहा या तिल्ली जिसको बोलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, मतलब किसको देख सकता है? तो यह नज़दीक स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट क्लियरली नहीं देख सकता है। ओके, नेक्स्ट देखें, एक झील में द्वितीयक या दूसरी पोषक स्तर होता है, किसमें होता है? तो ये प्राणी प्लवक में होता है। गैंडा जो संरक्षण परियोजना जो था उसको कब शुरू किया गया? गैंडा सुरक्षित, ये 1987 मतलब 1987 में किया गया था इसका। तो गैंडा परियोजना को 1987 में शुरू किया गया था। भारत में इसकी शुरुआत असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में की गई थी सर्वप्रथम, ठीक है। और लगभग विश्व के 2/3 एक सींग वाले गैंडे असम में ही पाए जाते हैं, ठीक है। इस वर्ष 2006 में टाइगर रिजर्व भी इसे घोषित किया गया है, ठीक है। 2006 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, 2006 में किसको? काजीरंगा को 2006 में से टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय
आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है आपका व्यय विधि, उत्पादन विधि और आय विधि, तीनों विधि द्वारा किया जाता है। तो उपयुक्त में से सभी के सभी आंसर सही है। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कार्य सहभागिता दर है तो कुल 39.8% है। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय में गणना करते समय किसको किया जाता है? तो चौकीदार की आय, गृहिणी आय, सेवा, पेंशन भी नहीं किया जाता, चौकीदार की आय को किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 50। भारत के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? भारत के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ये कानपुर है। कौन सा है? कानपुर। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, 20 निम्न में से किस राज्य में आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य यूपी मतलब उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट देखें, भारतीय ओलंपिक संघ जो है का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, नॉर्मन बोरलॉन्ग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला है। ठीक है, तो इससे सम्मानित प्रथम महिला कौन सा है? तो ये महिला है डॉक्टर अमृता पटेल। किससे सम्मानित किया गया? डॉक्टर अमृता पटेल को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम लोग, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक 1984 जो है यह जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखी गई है। ठीक। नेक्स्ट, लोसांग उत्सव जो है किस राज्य में जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? लोसांग उत्सव, याद रखिएगा कौन सा उत्सव? लोसांग उत्सव। और यह सिक्किम में मनाया जाता है। और सिक्किम जो है लोसांग भूटिया समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला ये प्रमुख उत्सव है। किसके? लोसांग और भूटिया समुदाय जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इसको मनाते हैं और प्रमुख उत्सव इन लोगों का है, जो फसलों की कटाई के अवसर पर सिक्किम में मनाया करते हैं। यह कृषकों के नए वर्ष के प्रारंभ का द्योतक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? आप लोग अच्छा से परिचित होंगे इस क्वेश्चन से। तो यह बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा किसकी है? इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा किसकी है? तो यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। इंडिया विंस फ्रीडम जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? यह तमिलनाडु का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये कोयम्बटूर में है। नेक्स्ट, यह तमिलनाडु में, ठीक है, याद रखिएगा। और बात करें भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, तो विज्ञान विभाग ये नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम वेधशाला ये पुणे में है। और भारतीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला ये जमशेदपुर में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की बात करें तो गोवा में है। और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये करनाल हरियाणा में अवस्थित है। और प्लाज्मा अनुसंधान जो संस्थान है ये गुजरात के गांधीनगर में है। बात करें नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी की बात करें तो ये आपका बेंगलोर में है। और एक दो जान ले, राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान ये आपका लखनऊ में है। भारतीय सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप लोग भली भांति इस प्रश्न से अवगत होंगे। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो इसकी स्थापना 1977 में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना 1977 में किया गया। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार जो है कहाँ से लिया गया? यह विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया है इसका विचार? तो इसका विचार यूएस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 312 के अनुसार किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो यह आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से जो है कौन सा संबंधित है? तो अनुच्छेद 19(1), ठीक ना। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषय पे जो है राज्य सरकार को महाधिवक्ता, इसको एडवोकेट जनरल भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें, भारतीय संसद बनती है तो भारतीय संसद किससे बनती है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलके बनती है, आपको पता होगा। इसमें लोकसभा आते हैं, राज्यसभा आते हैं और राष्ट्रपति मिलके एक संसद का निर्माण करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है? तो यह अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 227 और अनुच्छेद 226 उपयुक्त में से सभी सही है। किस राज्य या किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 169 में दिया गया है, 169 आर्टिकल में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, सरकारिया जो है आयोग की सिफारिश संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से रिलेटेड है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, ये सरल कीजिए, यहाँ से मैथ, ठीक है ना। 70 क्वेश्चन जो था ओनली जीके जीएस से पूछा जाता है, बिहार एसएससी में इसको हो सकता है सचिवालय के जॉब में, ठीक है। ओनली 70 क्वेश्चन ये आपका जीके और जीएस में है, ठीक है। एंड